नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। लगातार हम अलग अलग ग्रहों के नक्षत्रों की चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बात करेंगे चंद्रमा के नक्षत्रों की। ये बताएंगे कि चंद्रमा के नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके ऊपर किन चीजों का प्रभाव है और कैसी विशेषताएं आपकी बनती हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर चंद्रमा कुंडली में मारक हो रहा हो, बहुत निगेटिव हो, तो अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करें और नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करते रहें तो चंद्रमा की मारक स्थिति ठीक हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा के पहले नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है रोहिणी नक्षत्र। ये नक्षत्र पूरी तरह से वृषभ राशि के अंदर आता है और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र सौंदर्य, कला और अध्यात्म से भरा हुआ होता है। इस नक्षत्र के लोग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफल होते हैं। रोहिणी नक्षत्र वाले लोग लोगों की सुरक्षा भी करते हैं और लोगों की सहायता भी करते हैं। रोहिणी नक्षत्र के लोगों की इच्छा शक्ति, विल पावर बड़ा मजबूत होता है और इसकी सहायता से ये जीवन में सफलता पा जाते हैं। इनकी कमी ये है कि कभी कभी ये बहुत जिद्दी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, चीजों को लेके शासन करने लगते हैं। याद रखिए कि अगर आपका रोहिणी नक्षत्र है, आप जीवन में कितनी भी सफलता पालें, अगर आप आध्यात्मिक नहीं होते तो आपको जीवन में सुकून नहीं मिलेगा। चंद्रमा के दूसरे नक्षत्र पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। हरे फल का दान करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, धन का लाभ होगा। संतान की समस्याएं हल होंगी। काम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। अब बात करते हैं चंद्रमा के दूसरे नक्षत्र की। चंद्रमा का दूसरा नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। ये नक्षत्र पूरी तरह से कन्या राशि के अंदर आता है। इस नक्षत्र में मानसिक शक्ति, मेंटल ताकत बहुत ज्यादा होती है और इस नक्षत्र में बुद्धि बहुत ताकतवर होती है और व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है। इस नक्षत्र के लोग आध्यात्मिक, बुद्धिमान और वाक्पटु, अच्छा बोलने वाले होते हैं। इनके अंदर दूसरों की समस्या दूर करने की क्षमता भी पाई जाती है। इनकी कमी ये है कि ये लोग कभी कभी बड़े घमंडी और बड़े क्रूर हो जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये लोग अपनी मानसिक शक्तियों का दुरुपयोग भी करने लगते हैं। ये इनके लिए बड़ा खतरनाक होता है। ये तब तक सफल नहीं होते जब तक ये आध्यात्मिक ना हो जाएं। चंद्रमा के तीसरे नक्षत्र पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%।
सिंह राशि, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, करियर में थोड़ी समस्या हो सकती है, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमें कमलेश बोरा ने लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1985। जन्म का समय है 1:55 AM। जन्म का स्थान है धुले, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो इसका प्रभाव क्या है, इनका विवाह कब हो पाएगा। साथ ही साथ ये पूछ रहे हैं कि इनके लिए कौन सा व्यवसाय करना सूटेबल होगा, अच्छा रहेगा। कमलेश, कुंडली तुला लग्न की है और राशि मिथुन बनती है। महादशा आपकी बुध की है और अंतरदशा भी बुध की चल रही है 23 सितंबर 2022 तक। देखो, सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन सप्तम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो कुंडली के पंचम भाव में बैठा है और सप्तम भाव पर सीधे तौर से बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। आपके विवाह होने की संभावना 2021 में बनती है। 2021 के जून के बाद आपके विवाह होने के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन आपका ठीक होगा और लगता ऐसा है कि किसी जानी पहचानी बालिका के साथ स्वयं की इच्छा से आप विवाह करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके लिए लोहे का व्यवसाय करना, मशीन का व्यवसाय करना, शिक्षा संबंधी व्यवसाय करना या औषधि मेडिसिन संबंधी व्यवसाय करना अच्छा होगा और ये व्यवसाय आप अगले साल जून के बाद कभी भी कर सकते हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए, विवाह के लिए और करियर के लिए आप 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन के मामलों में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही न करें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लाभकारी यात्रा के योग हैं, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचाव करें, किसी मित्र के सहयोग से जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं चंद्रमा के तीसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है श्रवण नक्षत्र। ये नक्षत्र पूरी तरह से मकर राशि के अधीन आता है। इस नक्षत्र को विद्या वाला नक्षत्र या सीखने वाला नक्षत्र यानी स्टार ऑफ लर्निंग कहा जाता है। इसका संबंध भगवान विष्णु या मां सरस्वती के साथ भी जोड़ा जाता है। इस नक्षत्र के लोग ज्ञानी होते हैं और बड़े अच्छे श्रोता होते हैं। श्रवण का मतलब होता है सुनने वाला। इनको सीखने और पढ़ने की जो चाहत होती है, ये जीवन भर बनी रहती है। ये लोग यात्राओं के शौकीन होते हैं और अक्सर घर से दूर बस जाते हैं। जहां तक संभव होता है, ये लोगों की सहायता करते हैं, जितनी इनकी योग्यता है, जितनी इनकी ताकत है। लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि कभी कभी ये बड़े जिद्दी और बड़े सनकी हो जाते हैं। लोग इनसे ईर्ष्या भी करते हैं और इनके गुप्त शत्रु भी बन जाते हैं। जीवन के पहले हिस्से में ये बहुत पैसा कमाते हैं, आमतौर पे 40 साल के पहले, और 40 साल के बाद ये अध्यात्म की तरफ झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, आध्यात्मिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, मान सम्मान बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने चंद्रमा के नक्षत्रों की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर जिद की आदत बहुत हो, क्रोध की आदत बहुत हो और आप इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हो तो क्या करेंगे? हर महीने में जो पूर्णिमा आती है उसका उपवास रखें, उसका व्रत रखें, चांदी के गिलास से जल पिएं नियमित रूप से और सलाह लेकर के बुद्ध का कोई भी रत्न जैसे पन्ना है, पेरिडॉट है, मरगज है, ये धारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।